हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है सिंगापुर रिलेटेड कि आप सिंगापुर जब बार बार जाती हैं तो कहाँ रहती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो रहते हैं शेयरिंग में। जब अकेले कोई भी रहता है तो वो पूरा एचडीबी या पूरा अपार्टमेंट लेके, बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि वेस्टेज ऑफ मनी है, तो मोस्टली लोग शेयरिंग में रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी शेयरिंग में रहते हैं, लेकिन जब भी हम समर वेकेशंस में जाते हैं, अभी तो नहीं कहूँगी जाते हैं, जाते थे, तो कहाँ रुकते हैं, तो कहाँ रुकते थे। तो मोस्टली क्या होता है, जब आप जैसे कि मेरे हस्बैंड शेयर करते हैं किसी के साथ, कोई भी सिंगल के साथ में अगर, तो बहुत बार क्या होता है कि जून में वो बंदा खुद ही समर वेकेशंस में अपनी फैमिली के साथ इंडिया आया हुआ होता है। कभी कभी फैमिली के साथ या अकेले है तो इंडिया आया हुआ है। एक दो बार ऐसा भी हुआ कि वो मिले हैं हमको। एक बार हम गए थे तो जिस घर में रहते थे मेरे हस्बैंड, वो घर में कुछ काम होना था, तो वो घर उनको छोड़ना था, तो उन्होंने क्या किया, 1 मंथ के लिए एक टेम्प्रेरी अलग से एचडीबी में मतलब शेयरिंग रूम लिया, मास्टर बेडरूम शेयरिंग में लिया। तो वहाँ पे जो भैया थे वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे, लेकिन समर वेकेशंस में उनकी वाइफ भी इंडिया आई हुई थी और वो भी। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है जब हम जाते हैं और कोई भी नहीं हो उस अपार्टमेंट में, तो अपनापन मतलब एक फ्रीडम रहती है। अगर कोई भी रहता है, वैसे तो अगर सिंगल कोई रहता है जैसे कोई भी मेल, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, दिन भर तो ऑफिस में ही रहते हैं, शाम को आते हैं और किचन में कभी कभी कुछ लोग कुकिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर सबसे बड़ी चीज़, हम जाते थे वहाँ 1 मंथ के लिए टाइम स्पेंड करने, तो हमने कभी मतलब और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, लग्जरी पे ध्यान नहीं दिया, हमें वहाँ रहना था। तो जो भी सिचुएशन मिलती थी हम उसमें एडजस्ट हो जाते थे। मैं मतलब अभी तक कोई टफ सिचुएशन नहीं मिली है, आराम से रहे। और आपके साथ सारे वीडियोस भी मैंने शेयर किए हैं, किचन से लेके हर चीज़ के, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे पुराने सिंगापुर रिलेटेड वीडियोस। तो आज मैं आपके साथ शेयर वही कर रही हूँ कि जब भी हम जाते थे तो मास्टर बेडरूम रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लस जैसे मेरा बेटा है वो हॉल में एडजस्ट हो जाता था, हॉल मतलब कि ड्राइंग रूम में, और मैं और बेटी और हस्बैंड मास्टर बेडरूम में, तो बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाता था। कभी कभी प्रॉब्लम मतलब हो सकती है, लेकिन अभी तक मैंने फेस नहीं की। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एचडीबी जो बहुत ही सिंपल है। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि वहाँ जो घर मिलता है रेंट पे उसमें क्या क्या होता है, तो मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट करिएगा। तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको कि एक मिनिमम क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, और उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो शेयरिंग का है, शेयरिंग वाला जो होता है उसमें और भी कम चीज़ें होती हैं। एक जो फुल अपार्टमेंट, जैसे हम जब रहते थे तो हमारा जो अपार्टमेंट था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी शेयर कर दूँगी कभी। वीडियो तो बनाया हुआ है, लेकिन उस समय मैं एक्सपर्ट नहीं थी, तो बहुत ही हिलता डुलता वीडियो। उस समय मुझे वीडियो बनाने नहीं आता था, और मैंने वीडियो तो पूरे घर का बना रखा है। जो एकदम स्टार्टिंग के जो मेरे वीडियोज़ हैं ना, सिंगापुर मतलब चैनल स्टार्टिंग के बाद के जो एकदम वीडियोज़ हैं घर के, वो सारा मेरा वही अपार्टमेंट था। तो उस एचडीबी की बहुत सारी यादें हैं और उसका वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि थोड़ा हिलता डुलता हुआ है, तब मेरे पास गिम्बल नहीं था, और मैं बहुत ही मतलब इतनी क्या कहते हैं लापरवाही से शूट किया था मैंने कि वो लगता नहीं कि मैं शेयर कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा अपार्टमेंट टूर शेयर करूँगी। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जब भी मैं उस वीडियो को देखती हूँ अभी भी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो चलिए अभी ये देखते हैं, और बिल्कुल मिनिमम है, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताती चलूँगी। सिंपल है एकदम घर तो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ वो मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर देखा है तो लाइक अभी कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। संडे होता है सिंगापुर स्पेशल, तो संडे को मिलते हैं आपको सिंगापुर स्पेशल कोई न कोई वीडियोस, और किसी न किसी क्वेरी का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो ये वाली क्वेरी जो है बहुत बार पूछी गई है मुझसे कि आप जब जाती है सिंगापुर तो कहाँ रहती हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ। तो ये एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट है जिसपे कि ये एंट्रेंस है। यहाँ पे 2 ट्रॉलीज रखी हुई हैं जिनको कि हम अपनी ग्रॉसरी लाने के लिए यूज़ करते हैं। शू रैक रखी हुई है, और यहाँ पे शूज़ रखे हुए हैं हमारे। एक चेयर है जिस पे कि आप बैठ के आराम से अपने शूज़ पहन सकते हैं, और यहाँ पे एक है सेफ्टी डोर जो कि इस तरह से होता है। और उसके बाद एक मेन गेट है। ये नेबर्स का घर दिख रहा है, उस साइड में जो चाइनीज़ नेबर्स हैं उनका घर दिखाई दे रहा है। और बाहर का जो नज़ारा है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको पता ही
ही है, पूरा सिंगापुर एकदम ग्रीन हरा भरा है। और एंटर करते ही आपको सबसे पहले मिलता है हॉल। बिल्कुल मिनिमम बेसिक जो एचडीबी आपको मिलते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये 2 बेडरूम है, लगभग 900 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। अब जो आपको जो फैसिलिटी दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग उसका रेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी डोर है और उसके बाद ये वुडन डोर है जो कि मेन डोर है आपका, इसमें कि डबल लॉक है और सब कुछ इस तरीके से है। जैसा कि मैंने बताया जितनी फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही रेंट होगा। तो इस 2 बेडरूम एचडीबी अपार्टमेंट का रेंट 1500 से लेके 1700 के बीच में है। और ये एंटर करते ही यहाँ पे मीटर लगा हुआ है और इस घर में सीलिंग फैन भी दे रखा है उन्होंने। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है सीलिंग फैन नहीं रहता है, लेकिन इस वाले एचडीपी अपार्टमेंट में सीलिंग फैन दिया हुआ था। और पूरा हॉल एकदम खाली है, सिर्फ यहाँ पे टीवी यूनिट है और एक सोफ़ा और एक टेबल है। एंटर करते ही आपको इस तरह से एक विंडो मिलेगी जिसपे कि एक कर्टन लगा हुआ है और यहाँ पे टीवी रखा हुआ है। टीवी है और एक यूनिट आपकी दी हुई है जिसमें कि आपकी जो भी फ़ोन वगैरह है और जो भी रिमोट्स वगैरह हैं वो सब रख सकते हैं आप। बहुत ही बेसिक है ये, इससे मतलब कम कुछ नहीं हो सकता, इतना तो आपको मिलता ही मिलता है। क्योंकि ये शेयरिंग वाला था इसलिए और भी कम है। अगर पूरी फैमिली के जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा भी देते हैं, लाइक जैसे फुल सोफ़ा सेट होगा, बड़ी डाइनिंग टेबल होगी, सब कुछ डिपेंड करता है। जितनी आपको फैसिलिटी मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग रेंट होता है। तो ये जैसे कि 2 बेडरूम हॉल किचन है इसमें, और 2 बेडरूम में एक कॉमन बेडरूम होता है और एक मास्टर बेडरूम होता है। ये देखिए यहाँ सोफ़ा एक 3 सीटर रखा हुआ है और एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। तो हॉल एकदम मिनिमम सामान है, इतना सामान तो आपको हर हाल में मिलता ही मिलता है। तो जितना सामान होगा, जिस लेवल की फर्निशिंग होगी उसी लेवल का रेंट होगा। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि जो चीज़ें मिनिमम है वो इस घर पे है और इतनी चीज़ें तो आपको हर हाल में मिलती ही हैं। सब सारी वॉल्स एकदम नीट एंड क्लीन, सब कुछ नीट एंड क्लीन, डस्ट वैसे भी बहुत कम होती है। और आपके हॉल से ही अटैच्ड यहाँ पे ये साइड देखिए, यहाँ पे 3 डोर्स हैं। एक लेफ़्ट साइड में कॉमन बेडरूम है, राइट साइड में जो है मास्टर बेडरूम है और सेंटर में है यहाँ पे स्टोर। तो स्टोर भी एक छोटा सा देते हैं वो, जिससे कि आप उसमें अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। कॉमन बेडरूम में आपके पास सिर्फ एक रूम होता है और कुछ भी नहीं, टॉयलेट आपको बाहर कॉमन वाला यूज़ करना पड़ता है। मास्टर बेडरूम में आपका अटैच्ड बाथरूम होता है। तो जो स्टोर होता है उसमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो कि हम मतलब बाहर रखना नहीं पसंद करते, उनको हम अंदर रख सकते हैं। तो इसमें ये स्टोर रूम भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है, शेल्फ बनी होती है, अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। बहुत बार लैंडलॉर्ड अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं यूटिलिटी की, तो वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इसमें अटैच ही हमारी रखी हुई है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रख दी हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये रूम्स हैं और इधर मास्टर बेडरूम है। अब जो हॉल है उसी से अटैच्ड आपका किचन होता है और किचन मुझे मेरा फेवरेट प्लेस होता है। सिंगापुर के जितने भी घर होते हैं ना उनमें मुझे किचन सबसे अच्छा लगता है। किचन प्लस डाइनिंग। तो देखिए मतलब फ्लोरिंग देखिए, टाइल्स लगी हुई हैं एकदम क्लीन वैसे मैंने ही किया है, वीडियो बनाने से पहले सब कुछ क्लीन किया था। मतलब मॉपिंग ब्रूमिंग तो मुझे ही करनी होती थी। तो ये देखिए वीडियो बनाया 12:15 बजे दिन के दोपहर में। धूप लाइट सब कुछ अच्छे से है, पूरा घर में एकदम वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होता है। एक छोटी सी डाइनिंग टेबल यहाँ 4 चेयर वाली पड़ी है और उसके अलावा अच्छे से बनाते हैं, एकदम ऐसा रहता है, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। सभी शेल्फ्स रहती हैं और देखिए फ्रिज के बगल में रखी हुई है वॉशिंग मशीन जो कि टॉप लोडेड है। और यहाँ पे साइड में ये कलरफुल सा मेरा एप्रन टंगा हुआ है। इसकी याद आ गई मुझे देखकर, सिंगापुर में ही रहता है ये वाला एप्रन मेरा। तो ये एप्रन और इधर साइड में टेबल है और फ्रिज, मतलब हमेशा ऐसे ही फ्रिज ज़्यादातर ऐसे ही मिलता है, कभी कभी इससे भी बड़ा वाला मिल जाता है आपको। तो ये 3 डोर वाला है, ऊपर फ्रीज़र होता है, देन मेन शेल्फ होती है और नीचे जो है वेजीज़ के लिए ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से ये मतलब फ्रिज है और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो बस इसके बगल में ही आपको मिलता है ये कॉमन बाथरूम जो है मैं जब थी तो मैं यूज़ नहीं करती थी कॉमन बाथरूम। उसका रीज़न ये था कि हमारे मास्टर बेडरूम में बाथरूम था, कॉमन बाथरूम में मैंने सारा मॉपिंग का और वो सारा सामान रखा हुआ था। और ये बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, यहाँ के वीडियो मैंने दिखा रखे हैं, पुराने वीडियोज़ अगर आपने देखे हैं तो आपको याद आ जाएगी। कपड़े कैसे सुखाते हैं सिंगापुर में, इस पर भी मैंने अपना वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरी ग्रीनरी बहुत ही और
क्लाउडी हो रहा है बाहर। इस समय का वीडियो भी मैंने बनाया। और इधर देखिए बस डिश वॉशिंग का लिक्विड रखा हुआ है, बर्तन का छोटा सा स्टैंड। ये मुझे पता नहीं कि हमारा है या फिर लैंडलॉर्ड ने नहीं दिया होगा, ये हमारा ही होगा जहाँ तक। और यहाँ पे छोटा मोटा सामान, ये मेरी किचन टॉवल है जो मेरे बहुत पुराने वीडियो में भी दिखी होगी आपको, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो। और सिंक है ये, और इसके नीचे जो एरिया है यहाँ पे ये ओपन है। वैसे मोस्टली ना अंडर सिंक जो है कवर्ड ही होता है, यहाँ पे इस घर में ये ओपन दिया हुआ है इन्होंने। गार्बेज डक्ट भी इस बिल्डिंग में जो है आपके किचन के अंडर सिंक में ही दी हुई है। यहाँ पे आपको मतलब अंदर जो है कूड़ा डालने के लिए, मतलब बहुत ही शुद्ध हिंदी में समझा देती हूँ कि कचरा जो होता है हमारा उसको हम इकट्ठा करके यहाँ से ही डाल सकते हैं बाहर। जनरली जो होता है बाहर की तरफ भी होता है और अंदर भी होता है, तो इस घर में जो है अंदर ही दिया हुआ है अंडर सिंक। तो यहाँ पे आप दिखा देती हूँ मैं कि किस तरीके से कचरा डालते हैं। जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ये डक्ट बनी हुई है, इस पे जाके आपको बस थ्रो करना है। तो जब भी मैं तो ज़्यादा कचरा इकट्ठा ही नहीं करती थी, जैसे ही होता था तुरंत उसमें डाल देती थी, बस यहाँ से आपको थ्रो कर देना है। तो ये बाहर भी होती है, और मेरे दूसरे वाले घर में बाहर थी, इस वाले घर में अंदर है। तो बस ये पूरा एरिया, और यहाँ पे आ जाता है मेन यूनिट, आपका कुकिंग यूनिट, जिसमें कि और ऊपर इतना स्टोरेज है, इनफ स्टोरेज होता है। किचन में मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है, बहुत ही ओपन होता है और बहुत ही अच्छे से स्टोरेज दी होती है। तो ये जो किचन यूनिट है, कुकिंग यूनिट है, यहाँ पे इस तरीके की है। इनकी जो चिमनी थी उन्होंने कवर कर रखी थी, जो सही नहीं थी शायद। और ये बहुत ही पुरानी कुकिंग यूनिट है, लेकिन परफेक्टली काम कर रही थी। ओवन इनका काम नहीं कर रहा था, लेकिन कुकिंग यूनिट सारे गैस बर्नर्स काम कर रहे थे, और मैंने इस पर बहुत खाना बनाया है, आपके साथ शेयर भी किया है। तो इस तरीके से जो फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेंट होता है। ये बार बार मैं बता रही हूँ। अगर आपको अवन अलग से चाहिए, आपको OTG भी चाहिए, माइक्रोवेव भी चाहिए, वो सारी चीज़ें, तो जनरली माइक्रोवेव भी वो देते हैं, लेकिन इस घर में माइक्रोवेव नहीं दिया था उन्होंने। और ये इस तरह से अवन भी है, और ये पूरा प्लेटफॉर्म, बड़ा सा प्लेटफॉर्म, खूब सारी जगह रहती है। तो कुक करने में यहाँ बहुत मज़ा आता था मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है किचन में, क्योंकि एकदम स्पेशियस होता है, खुला और पूरा क्रॉस वेंटिलेशन होता है, नेचुरल लाइट होती है। ये सभी घर में ये लगभग ऐसा ही होता है, क्योंकि दोनों साइड से ओपन रहता है, तो बहुत अच्छा स्पेशियस होता ही है। किचन बड़ा देते हैं वो, और बहुत ही अच्छे से, इतनी वार्डरोब्स होती है, आप सामान अपना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो किचन हमेशा क्लीन दिखाई देता है, क्योंकि सारा सामान होता है अंदर। तो बस इस तरीके से होता है। और ये ऊपर बाहर मतलब ग्रीनरी दिख रही है, दोनों साइड में ऐसे ही होता है। ये कॉमन बाथरूम है, इसमें देखिए मैंने मॉपिंग अपना सामान रखा हुआ है, क्योंकि वो भैया जो रहते थे वो है नहीं, और हम ही लोग पूरे घर पर कब्जा किया हुआ था, और ये बाथरूम हमारा यूज़ नहीं करते थे हम। मैं सिर्फ मॉपिंग के लिए अपना मॉपिंग का यहाँ पे सामान रखा है, और कुछ भी नहीं। तो बेसिक सा छोटा सा बाथरूम होता है, उसमें कमोड है आपका, एक बेसिन है, और बस जो मिनिमम चीज़ें होती हैं बस वही दिया होता है। मिरर लगा हुआ है इस तरीके से। तो ऐसा ही मास्टर बेडरूम का भी बाथरूम ऐसा ही एग्जैक्टली होता है, एक दो चीज़ें हो सकता है एक्स्ट्रा हो। तो बस बाहर का नज़ारा, बाहर आ जाते हैं मेन गेट पे, और देखिए किस तरीके का है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। कहीं भी देखो चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, बिल्डिंग्स और हरियाली। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आ रही हूँ, जिसमें कि मास्टर बेडरूम आपको दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, कुछ भी और जानना है, तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।